अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, दिल तो नहीं था आज वीडियो बनाने का कोई भी ऐसा, लेकिन कल मैंने कहा था कि रमज़ान में हम डेली वीडियो बनाएंगे। फिर मैंने कहा यू टर्न ले लेते हैं, कल नहीं, एक दिन गैप दे देंगे, 2 दिन गैप दे देंगे। लेकिन आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए, मैंने नंबर आपको बता के गलती कर दी शायद, वो तो मैंने ऑनलाइन के लिए बताया था, लेकिन पर्सनली इतने सारे मैसेजेस और वैसे भी सर अब डेली लेक्चर्स, तो आप लोगों के इतने सारे इतनी फोर्स के बाद फिर आज कंटिन्यू कर रहे हैं एक और वीडियो, और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आज का लेक्चर है। तो कोशिश करूँगा अगर इस तरह से आप मैसेजेस करेंगे, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कहीं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना डलवा दें रेगुलर ये ना हो कि कहीं मैं पूरे नॉमेनक्लेचर भी इसमें ऐड करता जाऊँ। बहरहाल देखते हैं इसको। लेकिन आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज लिख के रखा हुआ है पहले से। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो है तो बहुत ही बेसिक, लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे इंटर टेस्ट हो। ज़्यादातर तो इस तरह के एमसीक्यूज़ इंटर टेस्ट जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें आया करते हैं। तो हम कोई थ्योरी, कोई डेफिनेशन, मैंने कहा ना आज के बाद हम जो लेक्चर लिखेंगे कोई डेफिनेशन नहीं, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि जो भी एमसीक्यूज़ अगर आए तो हमें पता हो कि किस तरह सॉल्व होगा। क्लियर हो गई बात? तो स्टार्ट करें लेक्चर आज का। चलें बेटा, टॉपिक का नाम है सिंपल केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहे। केमिस्ट्री में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब नहीं है कि फिजिकली चेंज हो जाए। जिस बच्चे से पूछते हैं भाई फिजिकल चेंज, सर फिजिकली चेंजिंग आ जाए, नहीं, बहुत ही सिंपल है। हम कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहे। इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। 2 वर्ड, सिर्फ 2 वर्ड यहां पे बिठा लें जहन में, सिर्फ 2 वर्ड्स, कोई इशू नहीं है। आप जितनी भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखी है ना यहां पर, ये हम सब सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यूज लिखने की बजाय मैंने सारे ऑप्शन लिख लिए कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है और फिजिकल चेंज कौन सा है। क्लियर है? अब देखें, केमिकल चेंज केमिस्ट्री में किसके लिए कहा जा रहा है, किसको कह रहे हैं केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कहते हैं 2 वर्ड्स। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल, जो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ना आए। जो सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा, उसको कहेंगे इरिवर्सिबल। भाई ये रिवर्स नहीं होगा, अपनी रियल हालत में नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर अगर कभी ये बात नहीं अप्लाई हो इन ऑप्शंस पर, तो दूसरी चीज जरूर चेक किया करें। नंबर 1 इरिवर्सिबल, नंबर 2, बल्कि चेंज भी हटा दें, सिंपल लिख ले इरिवर्सिबल। जो चीज रिवर्स ना हो, अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ना आए, ठीक है। नंबर 2 हम यहां पे लिख लेते हैं कंपोजिशन चेंज। याद रखिएगा, जिसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, जिसकी बनावट चेंज हो जाएगी, तो याद रखिएगा वो चेंज क्या कहलाएगा, वो चेंज कहलाएगा केमिकल चेंज। तो 2 वर्ड, आज के बाद हम सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखेंगे। केमिकल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल, जो चीज़ अपनी जगह वापस नहीं आ रही, वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसकी कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, उसकी बनावट चेंज हो चुकी है। जब उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो, यस, कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जाएगी। क्लियर हो गई बात? नंबर 2 फिजिकल चेंज। यहां पे भी हम 2 वर्ड्स लिखेंगे। नंबर 1 फिजिकल चेंज के लिए
रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, क्लियर हो गई बात। नंबर 1 रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कह रहे हैं वो सब्सटेंस जो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। ओरिजिनल कंडीशन में कब आएगा? जब उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज ही नहीं होगा। जब उसकी कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल तो हम यहां कहेंगे नंबर 2 कंपोजिशन, कंपोजिशन सेम, कंपोजिशन सेम मतलब ये हो गया उसकी ओरिजिनल हालत में कोई चेंज ही नहीं आया तो वो रिवर्स हो रहा है। एक जोक कर लेते हैं। देखें, आप लोग जाते हैं घर से बाहर, मार्केट जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस घर आते हैं, क्या हुआ? कोई चेंज आता है, 5 kg वेट कम हो जाता है। आजकल तो वैसे भी रमज़ान है, बढ़ जाता होगा, कम तो नहीं होता होगा तो बहरहाल, लेकिन कोई चेंज नहीं आता, जैसे जाते हैं वैसे वापस आ जाते हैं, जैसे कि वैसे के वैसे ही हैं। जो लोग दुनिया से ही चले जाते हैं उनकी बनावट में चेंज आ जाता होगा, अब वो वापस नहीं आ सकते, ऐसे कह सकते हैं ना। वो क्या होगा? केमिकल चेंज। बहरहाल ये तो जोक था। अब देखते हैं नंबर 1, हमने 2 वर्ड्स अपने जहन में बैठा लिए। वो सब्सटेंस जिसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ना आए तो वो क्या है? केमिकल चेंज। जिसकी कंपोजिशन सेम हो और यस वो रिवर्स हो जाए, अपनी रियल कंडीशन में वापस आ जाए, वो क्या है? फिजिकल चेंज। चलें एमसीक्यूज देखते हैं इसमें। नंबर 1 है बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस। सोचें, आइस का मेल्ट होना, क्या सोचते हैं? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? क्या गैस करते हैं? देखें, दोनों चीजें अप्लाई करते हैं। आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O। आइस का फॉर्मूला H2O है, तो आइस अगर मेल्ट होगी तो क्या बनेगा? वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। मतलब फॉर्मूला कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, कंपोजिशन सेम। आइस जब मेल्ट होगी तो दोबारा फ्रीज भी हो सकती है, तो रिवर्स भी हुआ, कंपोजिशन में भी चेंज नहीं आ रहा। इट मीन कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज होगा। ठीक हो गया? कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। नंबर 2, अब खुद सोचें। अब देखें, ये जितने भी मैंने ऑप्शंस लिखे हैं ना, इसके अलावा भी केमिस्ट्री में आ सकते हैं, तो आप ऑप्शंस को याद नहीं करें। केमिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, सिंपल अपने वर्ड्स में बनाएं। मैंने क्या कहा? 2 बातें, ये 2 बातें अगर आपको याद होंगी, इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज होंगे आप लोग कर सकते हैं। देखें, नंबर 2 मेल्टिंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड को मेल्ट किया जा रहा है, गोल्ड का सिंबल AU है, तो क्या गोल्ड मेल्ट होने के बाद क्या सिल्वर बन जाएगी? गोल्ड क्या मेल्ट होने के बाद सिल्वर बनेगा? नहीं, गोल्ड ही रहेगा। क्या गोल्ड का सैंपल चेंज हो जाएगा? क्या गोल्ड मेल्ट होने के बाद उसकी प्राइस चेंज हो जाती है क्या मार्केट में? नहीं ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, फिजिकल चेंज, क्योंकि ना तो उसका सैंपल चेंज हुआ, वो दोबारा कूल्ड होगा, हार्ड हो जाएगा अगेन। अच्छा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या सोचते हैं? जल्दी जल्दी बताते जाएं। बॉइलिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? अगर वाटर को बॉयल करेंगे तो क्या ऑरेंज जूस बनता है क्या? नहीं ना, वाटर ही रहेगा। अच्छा, नहीं, आप में बहुत सारे कहेंगे नहीं सर, वाटर को बॉयल करेंगे तो स्टीम बनती है। चलें, मान लेते हैं आपकी बात, और ऐसा भी है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। स्टीम का फॉर्मूला क्या है? H2O। फॉर्मूला में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि बॉइलिंग ऑफ वाटर भी क्या है? फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि यहां पर ना तो कंपोजिशन चेंज हुई और ये रिवर्स भी हो सकता है। अच्छा देखें, एवापोरेशन, सिंपल है ये तो। एवापोरेशन किसको कह रहे हैं? लिक्विड चेंज इनटू गैस।
ऐसे ही ना, लिक्विड चेंज इनटू गैस, पानी अगर फेंक दूं मैं यहाँ पर, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, एवापोरेशन। खुद बताएं, अभी अभी पढ़ा हमने पानी का फॉर्मूला H2O। जब वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स का फॉर्मूला क्या है, H2O। कंपोजिशन में कोई चेंज नो, और वो वेपर्स दोबारा से कंडेंस हो जाएं तो ये रिवर्स भी होगा। इट मीन कि हमने ये जो कंडेंसेशन लिखा है, ये तो साफ यहां से पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिवर्सिबल हैं। अगर ये दोनों रिवर्सिबल हैं तो ये भी फिजिकल चेंज और ये भी फिजिकल चेंज, दोनों हो गए। क्लियर हो गई बात? क्योंकि यहां पर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। कंपोजिशन क्या है, सेम है कंपोजिशन। बहरहाल सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किसको कह रहे हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं अगर हम उनको हीट दें तो वो लिक्विड नहीं बनते, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में। बट वो गैस कूल डाउन होगी तो दोबारा सॉलिड। आयोडीन है, हीट देंगे आयोडीन ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि सब्लिमेशन में भी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, ये सारे फिजिकल चेंज हैं, ये सारे फिजिकली प्रोसेस हैं, मतलब ये भी फिजिकल चेंज। क्लियर हो गई बात? सिंपल सिंपल है। बर्निंग ऑफ वुड, सोचें, कुछ सोचें, बर्निंग ऑफ वुड। सर वुड को अगर बर्न कर दें, जला दें, तो क्या वो वुड अपनी ओरिजिनल हालत में आ सकती है? नहीं, क्योंकि उसकी कंपोजिशन क्या हो चुकी है, चेंज हो गई है कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन चेंज हो गई तो मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज। कंपोजिशन चेंज हो गई तो मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज, क्योंकि अब वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती। तो यहां पर हम लिखेंगे केमिकल चेंज, ऑप्शन ये होगा सही। और याद रखिएगा मैंने दोबारा बर्निंग लिखा है, बर्निंग कोई सा भी हो, चाहे बर्निंग ऑफ कोल हो या कोई भी चीज आप बर्न कर रहे हैं, तो जितनी भी बर्निंग होती है वो यहां पर हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज, मोस्टली हम यही कहेंगे इसको। ठीक है, बर्निंग। क्लियर हो गई बात? ये कर सकते हैं दोबारा से, आप बर्निंग ऑफ कोल हो या बर्निंग ऑफ वुड हो, किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मोबाइल से है ना, घर पे बर्न करके देखें। कोल और वुड तो दूर हो जाएगा ना, नहीं, बड़ी कीमती चीज़ है। हाँ, सारे कॉन्टैक्ट चले जाएंगे, फिर मसला है वापस नहीं आएंगे एकदम, बड़ी मुश्किल से संभाल के रखें। बहरहाल चलिए, तो जो के यहाँ देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग का कोई सा भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा, केमिकल चेंज। कंबस्शन, खुद सोचें, कंबस्शन वर्ड यूज ही किसके लिए हो रहा है, बर्निंग के लिए। अगर हम हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करते हैं, हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब के प्रोडक्ट चेंज हुआ ना, मतलब के कंपोजिशन चेंज हुई। पहले वो हाइड्रोकार्बन था, अब क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मींस के यहां पर भी कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज। मींस ये भी केमिकल चेंज हुआ। ऑप्शन केमिकल चेंज। अच्छा, नेक्स्ट देखें, न्यूट्रलाइजेशन। सोचें, अब हम कोई याद नहीं कर रहे हैं, हम सोच के अपनी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन, सर न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट भी एसिड और बेस ही बनता है? नहीं, सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब कि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिशन चेंज हो गई। कंपोजिशन चेंज हो गई। भाई ये दो वर्ड्स हैं, या तो इससे समझ लें आप या फिर इससे समझ लें। कंपोजिशन चेंज हो गई ना, चेंज हो गई ना, मतलब कि केमिकल चेंज। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट 11, रस्टिंग। सर रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। सोचें, रस्टिंग हो किस पर रही है, आयरन पर। ठीक है, ये तो आयरन है, सैंपल है।
आयरन पर रस्टिंग होने के बाद क्या फॉर्मूला या सिंबल सेम ही रहता है? क्या ऐसा ही है? नहीं। अगर जब रस्टिंग हो जाएगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। Fe2O3, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग। मतलब के कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले वो जस्ट आयरन था, अब क्या हो गया? Fe2O3 कंपाउंड फॉर्म में आ गया। मतलब के कंपोजिशन चेंज हो गई। अब एक दफा रस्टिंग हो जाए तो क्या वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सकता है? नहीं। तो मतलब ये भी केमिकल चेंज। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, इधर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सर क्या है मतलब? NaCl जब आपस में कंबाइंड होंगे तो सॉल्ट बन गया। Na कौन है? एलिमेंट है। Cl कौन है? एलिमेंट है। जब ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हुए तो क्या कंपोजिशन चेंज हुई? बिल्कुल हुई है। क्या बन गया ये? कंपाउंड। क्या बन गया ये? कंपाउंड। मतलब के कंपोजिशन में चेंज आ गया। अगर कंपोजिशन में चेंज आ गया तो इसका मतलब ये भी केमिकल चेंज में काउंट होगा। यहां लिख देता हूं क्लियर, ये भी केमिकल चेंज होगा। अच्छा, एक बात और, आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर NaCl जो बना है वो वापस रिवर्स भी तो हो सकता है ना? वो NaCl को तोड़ेंगे तो रिवर्स हो गया ना दोबारा से। लेकिन सुने एक बात और, मैंने ये नहीं कहा कि ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों ही सेम जगह पर अप्लाई कर दें। नहीं नहीं, पहले ये वर्ड अप्लाई करके देखें, ये लग रहा है या ये वाला लग रहा है? दोनों में से जो भी वर्ड अप्लाई हो रहा है वो सही है। देखें, इसमें कंपोजिशन तो चेंज हुई है ना? कंपोजिशन चेंज हुई है, इसका मतलब केमिकल चेंज। रिवर्स होना एक अलग चीज है यहां पर, ठीक है? रिवर्स होना एक अलग चीज है, लेकिन जो रिवर्स भी होगा ना वो भी केमिकल ही होगा, क्योंकि पहले वो कंपाउंड होगा तो क्या बनेगा? फिर एलिमेंट बनेगा। तो दोनों डेफिनेशन भले आप एक साथ ना लगाएं, पहले ये चेक करें कि कंपोजिशन चेंज हो रही है तो केमिकल है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही तो फिजिकल है। क्या वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है? केमिकल है। अगर वो रिवर्सिबल है तो फिजिकल है। इस तरह सोचें इसको। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइन का बनना। कैटाइन मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। पहले एटम न्यूट्रल है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये आयन हो जाएगा। आयन का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला क्यों है? कोई बॉन्डिंग करने के लिए? बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले वो एटम था, अब वो कौन बन गया? आयन। आयन बन गया मतलब के कंपोजिशन चेंज। कंपोजिशन चेंज तो मतलब केमिकल चेंज। क्लियर? बॉन्ड फॉर्मेशन आ गई, वही वाली बात, बॉन्ड फॉर्मेशन अभी भी बताया। बॉन्ड का बनना, कोई भी बॉन्डिंग होगी इसका मतलब कि केमिकली चेंज तो है। ये तो अभी बताया आपको, ये तो सिंपल हो जाएगा। कंपोजिशन चेंज मतलब केमिकल चेंज। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। अच्छा देखें, डिस्टिलेशन, केमिस्ट्री में डिस्टिलेशन क्या मीनिंग है? मीनिंग जानते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं। हम डिस्टिलेशन को क्या कहते हैं? या तो कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, या क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन किस में से हो रही है? मिक्सचर में से। चलो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं मैं। मिक्सचर क्या है? इसका मतलब कोई भी दो कंपाउंड जब आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्सचर बनता है, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब मिक्सचर जो है वो केमिकल कंपोजिशन नहीं है। केमिकल कंपोजिशन होती तो मिक्सचर का फॉर्मूला होता। मिक्सचर का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। मिक्सचर को तो हमेशा इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे कि आपसे कहूं एयर का फॉर्मूला बताएं, नहीं, वर्डिंग में लिखते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं फॉर्मूला बताएं कोल का, नहीं, वर्ड्स में लिखते हैं। तो सॉल्ट इन वाटर का फॉर्मूला बताएं, नहीं, क्योंकि वो आप किस तरह लिखते हैं? वर्ड्स में लिखते हैं। इसका मतलब मिक्सचर
आज एक बात हमें पता चली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये जो मिक्सचर होता है वो केमिकल कंपोजिशन ही नहीं है, वो तो फिजिकल कंपोजिशन है। तो अगर वो फिजिकल कंपोजिशन है तो फिजिकली सेपरेट भी हो सकता है। इसका मतलब वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा, मींस फिजिकल चेंज। इसका मतलब चाहे डिस्टिलेशन हो चाहे मिक्सचर हो, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि सेपरेशन हो रही है, मतलब वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ही नहीं हुई। रेडियो एक्टिविटी, हाँ रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या सोचते हैं? रेडिएशंस निकल रही हैं, अल्फा बीटा गामा, क्या एटॉमिक नंबर चेंज होता है? सिंपल हो रहा है। क्या मास चेंज हो रहा है? हो रहा है। क्या वो एटॉमिक नंबर जो चेंज हो रहा है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा? क्या यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है तो क्या थोरियम दोबारा से यूरेनियम बन जाएगा? नहीं, क्योंकि जो अल्फा रेडिएशन चली जाएंगी वो वापस नहीं आएंगी, मतलब केमिकली चेंज। सिंपल सी बात है, कंपोजिशन चेंज हो गई। और लास्ट, अब खुद बताएं जल्दी से, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी अभी बताया था, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन जैसी कोई बात हो रही है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। अगर सोडियम क्लोराइड को बाय इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करें, डिकम्पोज करें, तो खुद सोचें सोडियम क्लोराइड पहले कौन है? कंपाउंड। जब उसको हमने ब्रेक किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? यस, किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम और क्लोराइड में। मतलब कंपोजिशन चेंज, पहले वो कंपाउंड था, अब वो क्या बन गया? एलिमेंट। मींस ये भी केमिकल चेंज। बहरहाल बहुत ही आसान सा लेक्चर था, ये एमसीक्यूज आते हैं, बहुत जगह पर आते हैं कि भाई और भी प्रोसेस पूछे जा सकते हैं कि बताएं केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो अपने माइंड में दो बातें बिठा लें, केमिकल चेंज में कंपोजिशन, कोई डेफिनेशन याद नहीं करें, सिंपल रख लें, केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज होती है, नंबर 2, और वो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, कंपोजिशन चेंज होगी और इरिवर्सिबल होगा। एक वक्त में एक वर्ड लगा लें, ठीक है। नंबर 2, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, कंपोजिशन सेम, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल एक वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, मिल्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? दही में। तो क्या आप वापस से दही को मिल्क में बना लेंगे? कोई मेहमान नमान आता है, भाई मिल्क तो है ही नहीं, चाय बनाने के लिए दही डाल देते हैं, दोबारा मिल्क बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। मतलब ये भी केमिकली चेंज है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आ रहा। क्लियर हो गई बात? आज का टॉपिक हमारा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में, लेकिन आप लोग तो वाकई बड़ा तंग करने लग गए, तो अब तो मुझे लग रहा है कि वाकई रेगुलर वीडियोस बनानी पड़ेंगी। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, और उसके डिटेल के साथ, उसके हर एंगल के साथ कि आप खुद आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर है बेटा? आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।